पहले तो मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति की ओर से। दूसरे, आज का जो मुद्दा है, इस मुद्दे को हमने सुलझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मुद्दा वहाँ सुलझता है जब आदमी एक पक्ष को हम अपने साथ लेके बैठे हैं, दूसरे पक्ष को लेके बैठे हैं। अगर मैं खुद ही चौधरी हो जाऊँगा तो ये मुद्दा नहीं सुलझता जाए। हमने उनको ये कहा कि उन लोगों को आप हमारे बीच में लेके बैठो। और भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं सोमदत्त शर्मा, हमारे छोटे भाई हैं। हमने उनको समझाया है कि भाई समझो, आप मुकदमे लड़ लो, कुछ भी कर लो, आखिर में समझौता ही होता है। लेकिन वो समझौते के बिल्कुल मूड में ही नहीं है। कभी कहते हैं जी हम थाने का घेराव करेंगे, कभी कहते हैं एसएसपी हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा, एसएसपी हमें टाइम नहीं दे रहा। भैया हमारा काम थोड़ा है, या राजेंद्र अग्रवाल जी का काम थोड़ा है कि एसएसपी तुम्हें टाइम देगा? ये हमारा काम थोड़ा है कि हम थाने मुकदमे, तो हम तो नहीं तुम्हारे खिलाफ मुकदमे करा रहे, ना राजेंद्र अग्रवाल करा रहे। उनका ये कहना है कि राजेंद्र अग्रवाल चाहेंगे तो आज ही मुकदमे खत्म हो जाएंगे। प्रेस वार्ता किस विषय में की गई है, क्या मांग है, किन चीज़ों की मांग आपने की है इस प्रेस वार्ता में? मेरा ये कहना है इस प्रेस वार्ता में कि श्री राजेंद्र अग्रवाल हमारे आज से नहीं लगभग 4-5 साल से पदाधिकारी हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और इनकी जो वाइफ है वो हमारे महिला मोर्चे की प्रदेश की महामंत्री हैं और हमारे संगठन से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। जब इन लोगों के खिलाफ उन्होंने प्रेस वार्ता की तो तब इन्होंने हमें कहा कि भाई आप भी अध्यक्ष हैं और हमारी मदद करो। हमने सोमदत्त से बात की, मैं कहा भाई बैठ के मामले को निपटाओ, लेकिन वो निपटाने के मूड में नहीं है। वो तो ये चाहते हैं कि मामला आगे बढ़े, ज़मीनों के रेट बढ़ गए हैं, उसी हिसाब से तुम्हें पैसे मिले। तो ऐसा तो नहीं हुआ करता ना। ये कोरोना से पहले ये ज़मीन हमने किशन लाल से ली थी, राजेंद्र अग्रवाल जी ने। कोरोना के टाइम में उनकी डेथ हो गई है, बाकायदा एग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, सब कुछ है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब उनके फादर से एग्रीमेंट है, इनको पेमेंट दे चुके, अब वो ज़मीन किस उससे मांग रहे हैं? उनका ये कहना है कि जी इनकी ज़मीन दे दो, जबकि ज़मीन सारी लिखी हुई है इनके नाम। सबने आपसी समझौते में इनको लिख के दे रखा कि भाई हमारी सहमति से आप लोग बेचें, और उन्होंने बाकायदा 50 लाख रुपए भी ले रखे जाए जिन पीड़ित को यहाँ बिठा रखा था उन लोगों ने। तो अब पैसे भी ले रहे और आंखें भी दिखा रहे, समझौता भी नहीं कर रहे जाए। ऐसे समझौते थोड़ा होते हैं। तो आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि अगर हमारे लोग गलत हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अगर वो लोग गलत हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनके डॉक्यूमेंट भी देख लें, हमारे भी देख लें। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को? आप देख ही रहे हैं जिस तरह की स्थिति बनी हुई है। सर देखिए, ये देवभूमि में ज़मीनों का विवाद किसी से छुपा नहीं है। ये बहुत विवाद यहाँ ज़मीनों के रहे हैं, और यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है, अभी ये इस प्रकरण में अगर मैं बात करूँ तो 2022 में ये राजेंद्र अग्रवाल जी ने एक ज़मीन का सौदा मेहंदी रत्ता जी से किया था। अब मेहंदी रत्ता जी उसके बाद, क्योंकि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जिसमें 50 लाख रुपए का ब्यौरा भी उनके खाते में गया था, और एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ है कि उसमें परिवार के जो सदस्य और हैं उनकी परमिशन के साथ में ये एग्रीमेंट आगे फलीभूत हुआ है, आगे चला है। तो अब जब एक एग्रीमेंट हो गया है और उसमें फिर ये हुआ कि मेहंदी रत्ता जी के एक्सपायर होने के बाद उनके परिवार के कुछ सदस्य इस पर राजी थे इसे आगे कंक्लूड करने के लिए, लेकिन 1-2 लोगों ने इसमें कुछ घोष डाला और इसे क्योंकि ज़मीनों के भाव समय रहते बढ़ते ही हैं, बढ़ ही रही हैं देवभूमि में, तो थोड़ा मन में लालच आया, जिसकी वजह से इन्होंने उस पर स्टे लगा दिया। वारिसाना को लेकर के वो स्टे लगा दिया। स्टे लगने के बाद में उन्होंने 1-2 बीच में कुछ ऐसे लोगों को बीच में लेके आए जिन्होंने उनको ये लालच दे दिया कि आप इसको 50 लाख की जगह 1 करोड़ रुपये मांगो, 80 लाख रुपये मांगो, जो कि गैर कानूनी है। जब एक एग्रीमेंट कोई चीज़ हुई है और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ है और उसमें विवाद ला के खड़ा कर दिया, और उसके बाद राजेंद्र अग्रवाल जी की छवि को दिन ब दिन धूमिल किया गया। जिस तरह से बैठ के कोई समझौता करने की कोशिश भी बहुत की गई है, उधर से भी वो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी, इधर भी भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी थे। सोचा था कि ये बैठ के अगर किसी उस पर बैठ के कहीं बात बन सकती है तो बनाए। तो इस चीज़ को लेकर के इसमें इतना बड़ा विवाद आ गया कि उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो जो कि गलत तरीके से वो चीज़ हुई है। तो ये सारा मैटर है जिसको आज यहाँ पे लेके हम लोग भी बैठे थे, और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और इसमें जो राजेंद्र अग्रवाल जी जो पीड़ित हैं तो उनको न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद।